केन प्राण प्रथमपैति युक्तः, इन प्राणों को पहली बार या जो प्रधान प्राण है जो पहले चलना शुरू होता है, इस प्राण को किसने प्रेरित किया, कौन चलाने वाला है। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षुश्रोतम को देवो युनक्ति, क्या कोई ऐसा कोई देवता है, कोई देवता है जिसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि हमें तो दिखता है नहीं, लगता है। तो पूछा किसके द्वारा, केन इशिताम, किसकी इच्छा से ये जो वाणी है ये अपने विषयों में प्रवर्तन करना शुरू कर देती है, ये वाणी बोलना शुरू कर देती है। फिर चक्षु का नेत्र देखने लगते हैं, श्रोत सुनने लगते हैं। का वो देव युनक्ति, कौन ऐसा देव है जो इनको इनके इनके कार्यों में, इनके विषयों में लगा देता है, न चाहते हुए भी। तो किसकी इच्छा से, क्या ये स्वतंत्र है अपने आप में, अपने आप लग जाती हैं, या कोई और है जो इनसे अलग रहते हुए इनको प्रेरित कर देता है। तो समझ लें यहाँ प्रश्न कोई मन के बारे में नहीं है कि मन क्या है, वो पढ़ लिया उसे सबका सब। मन क्या है तो का संकल्प कल्पात्मक मनः वृत्त्यात्मक मनः, सारी परिभाषा उसको पता है कि मन क्या है, का संकल्प विकल्प करने वाला ही मन है। वृत्तियों का जो समूह है, वृत्तियों का जो प्रवाह है का वही मन है, सब जानता है। तो मन के विषय में नहीं है, मन को संयमित कैसे करना वो भी नहीं, बल्कि मन अगर विषयों में जा रहा है तो इसका प्रेरक कौन है, कौन इसको प्रेरित करता है। फिर इंद्रियों के विषय पूछा, बाहर के स्थूल शरीर के बारे में नहीं पूछा कि शरीर क्यों कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बल्कि जो स्थूल शरीर के भीतर जो जो सूक्ष्म शरीर है उसके करणों के विषय में। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और इन सबको संचालित करने वाला प्राण, ये किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है, किसके द्वारा चल रहा है। तो हम लोग कल देखते हैं इस विषय को और प्रश्न को फिर विचार करेंगे। आज यहीं पर ध्यान रखें, सामवेद के ब्राह्मण भाग का तलवकार शाखा के का ये 9वां अध्याय जिसका नाम है केनोपनिषद। पूर्व के 8 अध्याय क्या हैं का 8 अध्यायों में कर्मांग उपासना का वर्णन किया गया है। कर्म उपासना, फिर उपासना में प्राण उपासना, गायत्री साम आदि उपासनाएं बताई गई हैं, जिसके द्वारा अगर कोई निष्काम भाव से इन कर्मों का अनुष्ठान कर ले तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो इस आत्म विषयक ज्ञान के लिए कहा वो पात्र हो जाता है। इसके लिए बताई गई है, पहले इन साधनाओं का अनुष्ठान कर ले, अनुष्ठान करके जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आचार्य के पास जा करके उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करे। उसके हृदय में ही अंतःकरण शुद्धि का लक्षण यही है, भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आत्म विषयक जिज्ञासाएं, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं और स्वतः ही आप सत्संग में, प्रवचन में आ जाते हो। फिर आ गए तो आचार्य शिष्य बैठ करके फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा थोड़ा ये भी है कि प्रार्थना द्वारा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अपनी जो अहम वृत्ति है, अहंकार की जो कर्तापन है, ये भी क्षीण होता है। इसलिए दोनों आचार्य शिष्य मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा बाह्य शरीर भी स्वस्थ हो, जो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं वो भी पुष्ट हो, बलिष्ठ हो। फिर अज्ञात होते हुए भी उस परम तत्व के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा बनी रहे और वो जो परमात्मा है हमें अयोग्य जान करके भी उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। फिर उपनिषदों में उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो भी साधन कर्तव्य बताए गए हैं वो हमारे जीवन में लगे रहें, हम उन साधनों को करते रहें, उनमें अरुचि ना हो। और छठा कहा कि तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। फिर आचार्य और शिष्य बैठ करके प्रार्थना करते हुए फिर इस उपनिषद में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग आगे कल सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।